नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और उस खूबसूरत रिश्ते का पर्व जिसमें सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारियों का बंधन जुड़ा होता है। देश भर में रक्षाबंधन की धूम है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना कर रही हैं, तो भाई भी बहनों की सुरक्षा और हर सुख दुख के में साथ निभाने का संकल्प ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष के नजरिए से भी रक्षाबंधन का विशेष महत्व माना जाता है? राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्या राशि के अनुसार राखी का रंग या पूजा की विधि अलग होनी चाहिए? और क्या रक्षाबंधन के दिन किए गए कुछ विशेष उपाय भाई बहन के रिश्ते में सुख समृद्धि ला सकते हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम खास बातचीत करेंगे। ज्योतिष आचार्य प्रणव शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़े ज्योतिषीय महत्व, शुभ मुहूर्त और खास उपायों के बारे में, और समझते हैं कि इस बार की राखी आपके लिए क्या खास लेकर के आई है। तो आचार्य जी, सबसे पहले रक्षाबंधन को लेकर अगर हम सिर्फ भाई बहन के त्योहार से अगर आगे जाकर के इसको देखें तो सनातन परंपरा में इसका वास्तविक महत्व क्या है? बिल्कुल, सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं और मानता भी हूं कि एफएम न्यूज़ की जो मुहिम होती है बहुत अच्छी होती है। वो अगर डिबेट भी करते हैं या कोई भी प्रोग्राम होता है उनका सच पे चलता है, कोई झूठ नहीं होता है, क्योंकि मैं इसमें प्रत्यक्ष होता हूं और मैंने ये चीज़ देखी है कि सच को दिखाने की हिम्मत एफएम न्यूज़ में है। तो इन चीज़ों के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं एफएम न्यूज़ का और एफएम न्यूज़ के सभी स्टाफ का, सभी डायरेक्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज करते हैं रक्षाबंधन की बात। रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को होने जा रहा है। तो रक्षाबंधन में विशेष, अब जैसी हमारी बिटिया ने अभी पूछा है कि क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार तो इस पर 3 कथाएं हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने उंगली में रक्षा सूत्र बांधा था, यानी जब उनकी लाज बचाई थी, बहन बांध करके लाज बचाई थी, तो उस समय रक्षा सूत्र बांधा था, तो तब से भी माना जाता है। दूसरी बात, राजा बलि जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो उस समय मां लक्ष्मी ने स्वयं उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांध करके उनको विजय का आशीर्वाद दिया था, क्योंकि वह राक्षसों से युद्ध के लिए गए थे। तीसरी कहानी आती है इसमें कि इंद्रदेव जब राक्षसों से युद्ध कर रहे थे तो उस समय उनकी धर्म पत्नी, देखिए उनकी धर्म पत्नी ने भी उनको रक्षा सूत्र बांधा था। अब यहां कहिए कि भाई बहन बांध सकते हैं, यानी रक्षा सूत्र कोई भी बांध सकता है। एक आपका अच्छा दोस्त है वो भी आपको रक्षा सूत्र बांध सकता है। रक्षा सूत्र का मतलब होता है ना ही कोई जाति, ना ही कोई देश, ना ही कोई धर्म, ना ही कोई ऊंच और ना ही कोई नीच, क्योंकि रक्षा सूत्र का मतलब होता है जो आपकी रक्षा करे वही आपके लिए रक्षक है, यानी रक्षा करने वाला है। इसीलिए, लेकिन सगे भाई बहन को नहीं, आप अड़ोस पड़ोस के जो भाई होते हैं, चाचा ताऊ, मामा मामी, नाना नानी, हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में जितने भी रिश्ते होते हैं उनको भी भाई बहन करके भाई और बहन आपस में राखियों का त्योहार मनाते हैं। राखी का त्योहार कोई हमारे यहाँ कोई स्पेशल परंपरा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये प्यार है, अद्भुत प्यार है, भाई बहन का प्यार है। और रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांध करके बहन कहती है कि मेरी रक्षा आज से आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा करेंगे। और ये सच भी होता है, आपने देखा होगा बहनों के लिए भाई मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं अगर कोई बात होती है। तो इसलिए ये जो रिश्ता है और जो ये त्योहार है ये प्यार और भाव का है, ऐसा नहीं कि कोई थोपा जाता है। ये प्यार और भाव से रक्षाबंधन ये सभी जाति और सभी धर्म में मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए। ये प्यार का भाव का होता है। इस दिन बहनें बड़ी खुश होती है कि हम अपने भाई को राखी बांधेंगे, उनसे उपहार लेंगे और बहुत सारी चीजें, और उनसे वचन लेंगे कि आप मेरी ताज जिंदगी रक्षा करेंगे। तो रक्षा सूत्र का मतलब होता है राखी बांधना, राखी का मतलब होता है प्यार, भावना, और ये हमारे देवी देवताओं से शुरू है और सनातन धर्म जब से बना है तब से रक्षा सूत्र किसी न किसी रूप में जरूर बांधा जा रहा है। बिल्कुल। और आचार्य जी, अगर देखें तो इस बार का जो रक्षाबंधन है वो 28 अगस्त को है।
इस दिन की जो तिथि है और पंचांग को आप किस तरह से देखते हैं, वो भी हम चाहेंगे कि आप एक बार दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, उस दिन का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है और बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कोई भद्रा दोष नहीं है। जैसे पिछली बार भद्रा आ गई थी कि भद्रा में राखी नहीं बांधी जा रही थी, तो इस बार कोई भद्रा दोष नहीं है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बार मुहूर्त केवल 3 है। इन 3 मुहूर्त में राखी बांधना उत्तम होता है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, राहु काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। उस दिन शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को राहु काल 10:30 बजे से और 12:30 बजे तक रहेगा। इस बीच में राखी बिल्कुल नहीं बांधनी। तीसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण में राखी नहीं बांधी जाती। चंद्र ग्रहण जो शुरू होगा, यह शुरू होने का समय हमारा इसका चंद्र ग्रहण का 8:04 से है और यह चलेगा 11:22 तक। इस बीच में बिल्कुल भी राखी नहीं बांधनी और फिर 12:30 बजे तक, यानी कि 1 घंटा और राहु काल भी चल रहा होगा उस समय। तो यानी कि ये कहा गया है कि राखी जो बांधेंगे आप, सुबह 5:57 से 8:03 तक राखी बांधनी है, क्योंकि 8:04 से राहु काल का प्रभाव शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण 11:22 तक रहेगा। लेकिन उसी के साथ साथ आपका चलता रहेगा क्या, वो चलेगा आपका राहु काल। राहु काल 12:22 पे समाप्तम हो जाएगा। उसके बाद फिर आप राखी 4:27 तक बांध सकते हैं। उसके बाद फिर आप 6:42 से लगा करके और 8:49 तक आप राखी कंटिन्यू बांध सकते हैं। इसमें कोई बीच में वो नहीं है। इस बार की त्योहार बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ संकेत लेकर आएगा। सबसे पहली बात तो 28 तारीख का मतलब होता है 3 का अंक बनता है। 3 का अंक गुरु का होता है, यानी कि 3 का अंक गुरु का होता है। दूसरी बात, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार वैसे ही लग्जरी का दिन है, उस दिन अच्छा त्योहार रहेगा सबके लिए। बस राहु काल और चंद्र ग्रहण का समय जरूर छोड़े, मैं ये जरूर कहूंगा। क्योंकि देखिए, हम सनातन धर्म में हैं तो हम पूजा पाठ और ग्रह गोचर को बहुत मानते हैं और मानना भी चाहिए। समय पे किया गया कार्य सफल होता है, इसलिए ऐसे समय पे कार्य करें जिससे आपको उन्नति और लाभ मिल सके। बिल्कुल आचार्य जी, अगर देखें तो आपने 3 मुहूर्त बताई है, 3 अच्छे समय बताई हैं, जिसको लेकर के दर्शकों के मन में भी कई सारे सवाल है। क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि 1 से ज़्यादा समय, कभी 2 समय ऐसे अच्छे माने जाते हैं जिसमें राखी बांधनी चाहिए, लेकिन उसमें भी लोगों की प्रायोरिटी रहती है कि हमारे लिए सुबह का समय जो है वो सबसे अच्छा होता है, दोपहर का समय हमारे लिए सबसे अच्छा है, या फिर शाम वाला जो आपने समय बताया वो सबसे अच्छा है। यानी कि कौन सा इस बार सबसे ज़्यादा शुभ समय माना गया है? क्या सुबह के समय राखी बांधना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाएगा? सबसे ज़्यादा जो शुभ समय माना गया है वो सुबह का माना गया है। सुबह 5:57 से 8:03 तक का जो समय है वो अति उत्तम और अमृत मुहूर्त इसको कहा गया है। इसमें रक्षा सूत्र बंधवाना यानी राखी बंधवाना उत्तम रहेगा। और जो दूसरा मुहूर्त है आपका 6:42 तक, तो इस मुहूर्त में राखी बांधना और भी उत्तम रहेगा। रात को जो राखी बांधनी है उसमें यह है भाई, कोई बाहर से आ रहा, दूर से आ रहा, तो उसमें रात के मुहूर्त में भी आप राखी बांध सकते हैं, उसमें भी कोई इतना वो नहीं। तीनों मुहूर्त बहुत ही अच्छे मुहूर्त है। इन मुहूर्त में राखी बांधने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छा रहेगा। बस मैं ये जरूर कहूंगा कि उस दिन राहु काल में राखी बिल्कुल ना बांधे, क्योंकि राहु काल के साथ साथ उस समय चंद्र ग्रहण भी चल रहा होगा, यानी कि राहु का ज्यादा प्रभाव रहेगा उस समय। और जब राहु का ज्यादा प्रभाव रहता है उस समय राखी बांधना शुभ नहीं माना गया है। बिल्कुल। और आचार्य जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो राखी बांधते समय भाई बहन की जो दिशा होती है उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आती है। बहुत सारे कहा जाता है कि सही दिशा में बैठ करके ही राखी बांधनी चाहिए, तो शास्त्रों के अनुसार सही दिशा क्या होनी चाहिए इस बार? बिल्कुल, जब राखी आप बंधवाते हैं तो आपका मुंह सूरज की तरफ होना चाहिए, यानी पूरब की तरफ होना चाहिए। जब कहते हैं उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, अस्त होते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है। जैसे आज देश के भावी प्रधानमंत्री है कुर्सी पे, तो आज उनको सब पूछते हैं, जिस दिन कुर्सी से हटेंगे उसके बाद कोई नहीं पूछता किसी को। बिल्कुल। तो यही कहा गया है कि जब तक आप
जीवित है, जब तक आप लाइव है यानी चढ़ रहे हैं, ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं, तब तक आपको पूछा जाता है। यानी जब आप राखी बांधो तो भाई का मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए, आपका मुंह पश्चिम की तरफ होना चाहिए। भाई बहनों की आपस में एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, तिलक जो करे, तिलक रोली का तिलक करे और या हल्दी का तिलक करे। इसी को लेकर के, बिल्कुल आचार्य जी, इसी को लेकर के मैं जानना चाह रही थी कि राखी बांधते समय पूजा की थाली में किन चीजों का होना जरूरी है और कौन कौन सी चीजें सिर्फ परंपरा है जिन्हें लोग बिना जाने आज तक करते हुए आ रहे हैं, वो उस पर भी एक छोटी सी बात बताइएगा जरूर। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ थाली की, कि थाली में हमें क्या रखना चाहिए। क्योंकि इस बार की जो रक्षाबंधन है, इस बार की रक्षाबंधन में बहुत ही उत्तम कार्य है। बुध ग्रह बहुत बलवान होकर आ रहे हैं, तो बुध ग्रह जब बलवान होकर आते हैं तो यानी हरी चीजों का आप प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि जब आप तिलक की थाली सजाते हैं तो उसमें आपको हल्दी और साथ ही रोली रखनी है और एक सुपारी रखनी है, और नहीं तो नारियल भी रख सकते हैं आप, और 5 इलायची जरूर रखें उस दिन। और दूसरी बात, हरी दुर्भा घास जरूर रखें उस दिन, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तीसरी बात यह कि जब आप तिलक करते हैं तो हल्दी और कुमकुम दोनों का तिलक कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है, या एक का भी कर सकते हैं। और जो दुर्भा घास आपने लगाई है तो दुर्भा घास को 5 या 7 जोड़ करके और उनको ऐसे करके भाई की नजर उतारनी है उनसे, ऐसे करके, तो बहुत ही उत्तम फलदायक रहेगा। और मैं भाइयों के लिए भी यही कहूंगा कि आप अगर गिफ्ट देते हैं बहनों को तो हरे रंग की चूड़ी जरूर देनी है आपको, या हरे रंग की बिंदी जरूर देनी है आपको। और काला, नीला और सफेद रंग का कोई कपड़ा गिफ्ट नहीं देना बहन को, आपको ये ध्यान रखना है आपको। तो इस बार ये बिंदी और चूड़ी जो हरे रंग की आप बता रहे हैं, क्या ये सावन से जोड़ करके कह रहे हैं? नहीं, मैं सावन से जोड़ कर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बुध ग्रह के वजह से कह रहा हूं। अच्छा, 19 तारीख से बुध जो है कन्या लगन में बैठ गए हैं। जब लगन में बुध ग्रह बैठते हैं तो उसका असर सबको देखने को मिलता है। और बुध ग्रह का जो रंग का कारक होता है वो ग्रीन रंग का होता है, तो इसलिए ग्रीन रंग का मैंने बोला है। और बुध ग्रह को हम गणेश भगवान जी से भी जोड़ते हैं, इसीलिए मैंने दुर्भा घास भी बोली है आपको रखने के लिए, क्योंकि एक परंपरा होती है हमारी, हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके आश्रित हम सारे कार्य छोड़ देते हैं और उनके मुताबिक ही हम उनको चीजें अर्पित करते हैं। क्योंकि हम उनको चढ़ा नहीं सकते कुछ भी, हमारी औकात नहीं कुछ चढ़ाने की, हम अर्पित करते हैं हाथ जोड़ करके, वो उनको ग्रहण करते हैं। इसीलिए हरे रंग का मैंने जिक्र किया। मैंने काले रंग का, नीले रंग का, सफेद रंग का वर्जित क्यों किया है, अब इसका भी कारण बता देता हूं। इसका कारण यह है कि राहु काल भी है और दूसरी बात चंद्र ग्रहण भी है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो शनि और राहु और केतु तीनों ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, और जब कुंडली में तीनों ग्रह एक्टिव होते हैं, तीनों ग्रह का कारक काला, नीला और सफेद होता है, इसलिए इनको वर्जित करना उत्तम माना गया है। दूसरी बात, उस दिन अगर बहन भाई को कोई गिफ्ट देना चाहती है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा योग है। या तो भाई को फोटो फ्रेम गिफ्ट करें, उनकी फोटो लगा के भाई की फोटो फ्रेम गिफ्ट करें, या फिर स्मार्ट वॉच गिफ्ट करें, ये भी उत्तम रहेगा। और जो आप, अगर आप कोई मिठाई आप देना चाहते हैं तो वह मिठाई कोशिश करे कि पीले रंग की होनी चाहिए, तो उत्तम रहेगा उस दिन के लिए। बिल्कुल। और आचार्य जी, सबसे अहम सवाल जिसका मैं भी इंतजार कर रही थी और हमारे दर्शक भी इस सवाल का जरूर इंतजार कर रहे होंगे कि क्या इस बार ग्रहों की चाल का 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा? किन राशियों के लिए यह समय खास हो सकता है? अगर किसी भाई या बहन की कुंडली में कोई ग्रह गोचर हो तो क्या रक्षाबंधन के दिन कोई विशेष उपाय भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, हमारे यहाँ जितने उपाय होते हैं सनातन धर्म के, वो होते हैं दान, दक्षिणा, दया, भाव, करुणा, इन सब के लिए होते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा उपाय नहीं होता कि किसी की बलि चढ़ानी। हमारे यहाँ ये होता है हमेशा कि हम किसी के लिए दया करें, भाव करें, दान करें, दक्षिणा दें, यही हमारे यहाँ उपाय होते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए रक्षाबंधन पर थोड़ा शांत रहना है आपको, जितना शांत रहेंगे इतना अच्छा रहेगा। अगर कोर्ट कचहरी मुकदमे आपके चल रहे हैं उसमें विजय मिल सकती है, लेकिन थोड़ी अटकने भी आ सकती है। थोड़ा सा आपको सावधानी से रहना, जितना हो सकता है सावधानी से रहे।
आपको मेष राशि वालों के लिए एक उपाय जरूर करना है। आपको एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके आपको भगवान बजरंगबली जी के चरणों में अर्पित करनी है, आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो वृषभ राशि के जातक है, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के योग बनेंगे। धन का बहुत ही अच्छा योग बनेगा। अब उसका कारण है, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि शुक्र ग्रह अपने घर में होकर आ रहे हैं। अपना घर शुक्र ग्रह का 7वां और दूसरा घर होता है, इसलिए यानी कि शुक्र लग्जरी का कारक होता है। यानी वृषभ राशि के लिए ये रक्षाबंधन से पूरा एक महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत ही उत्तम रहने वाला है, अच्छा योग लेकर आया है। इसलिए कहा कि आपको बहुत ही सावधानी से रहना है। पत्नी से कभी गुस्सा नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना। और पत्नी से जितना आप प्यार करेंगे इतनी ही आपकी तरक्की होगी। पत्नी को अगर कोई गिफ्ट देंगे और ज्यादा तरक्की आपकी होगी। आप मेरे कहने से 6 शुक्रवार लगातार पत्नी को गिफ्ट देकर देखना। अगर आपके घर में और आपके मन में शांति ना हो जाए तो मुझे बता देना आप। दूसरी बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि अभी बुध की जिक्र हो रहा था। बुध जो है मिथुन राशि बुध का कारक है, और कन्या राशि में मिथुन लगन में जाकर के यानी कि बुध लगन में बैठे हैं, तो उसका प्रभाव मिथुन राशि को पड़ने वाला है और इतना उत्तम प्रभाव पड़ने वाला है। रुके हुए कार्य बनेंगे। बहुत दिनों से कहीं पैसा अटका हुआ था, आपका पैसा आने का योग है। उत्तम योग आपके साथ बना हुआ है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना कि गणेश भगवान जी की आपको उपासना करनी है। गणेश भगवान जी को एक मुट्ठी हरी मूंग लेनी है आपको, और 5 दुर्वा की घास के दाने लेने हैं, वह भगवान गणेश जी को अर्पित करने हैं। यह 5 बुधवार करें, आपको उत्तम लाभ मिलेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया योग है। गज लक्ष्मी योग बना करके आपकी कुंडली में बैठा है। गुरुदेव बहुत उच्च के होकर के बैठे हैं, तो यानी कि बहुत पावरफुल होकर के बैठे, यानी उच्च के तभी होंगे जब चौथे भाव में होंगे। चौथा भाव चंद्रमा का होता है, तो इसलिए गुरु का बहुत लाभ आपको मिलेगा। यानी कि आपको पति पत्नी में जो क्रूरता चल रही थी तो उसमें शांति मिलेगी। घर में कलेश चल रहा था उसमें शांति मिलेगी। कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति होगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपनी मां को पीले वस्त्र दान करेंगे तो और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर मां नहीं है तो आप अपनी पत्नी को भी कर सकते हैं, और विवाह नहीं हुआ तो आप अपनी बहन को भी गिफ्ट कर सकते हैं। पीले वस्त्र उत्तम रहेगा आपके लिए। बात करते हैं सिंह राशि के। सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है योग। बस आपकी एक ही कमी है, आप ताव में आ जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। आप अपने आप को यह समझते हो कि बस मैं कर लूंगा, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके सारे कार्य खराब हो जाते हैं। इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, शांति से आपको कार्य करना है। और आपका यह ध्यान रखना, सूर्य बुध आदित्य योग है, नाम फेम होने का योग बना है, बहुत ही उत्तम योग है, आपको बहुत लाभ मिलेगा। बस आपको किसी गरीब को गुड़ दान करना है या 20 का नोट दान करना है, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। बात कर लेते हैं अगली राशि कन्या राशि। जो इन 12 राशि में कन्या राशि राजा बनकर जिएगी। अब इनके लिए यानी कि 28 अगस्त 2026 से लगा करके और 5 दिसंबर 2029 तक का समय इनका है। ये जिंदगी जिएंगे। जो भी रुके हुए कार्य थे वे बनेंगे। जो भी परेशानी थी उनकी सब परेशानी खत्म हो जाएगी। गुरुदेव उनके रास्ते के जो कांटे थे सब हटा देंगे और आपको रास्ता मिलेगा। मेहनत करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। लगातार कई सालों से आप किसी कार्य के लिए फोकस कर रहे थे, वह कार्य बनेगा। आप दुकान खोलना चाह रहे थे, मकान फैक्ट्री कुछ भी करना चाह रहे थे, वह आपके लिए इन 3 सालों में बनने का योग है। और सितंबर का महीना तो आपके लिए गोल्डन है, ये मान लीजिए। शनिदेव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, चंद्रदेव, सूर्य देव, बुध ग्रह आपके लिए पांचों के पांचों ग्रह हाथ खोल करके बैठे हैं कि जितना मर्जी ले ले, मेहनत कर और मेरे से लेते रहे। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम रहेगा। बस धीरे धीरे अपने कार्य करते रहिए, जीवन में तरक्की आपको होती रहेगी। किसी गरीब की मदद कर देना, आपके सारे रुके हुए कार्य हो जाएंगे। ये छोटा सा उपाय भी कर लेना। बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि के लिए शुक्र अपने घर का होकर के 7वें भाव में आ रहा, यानी धन को लेकर का तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। धन तो अब आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, धन में कोई परेशानी नहीं होगी। धन में बहुत लाभ मिलने वाला है, उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, वैभव मिलेगा।
बस आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप घर में झगड़ा नहीं करेंगे, कलेश नहीं करेंगे, पत्नी से नाराज नहीं होंगे, ना पत्नी को नाराज करेंगे आप, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। और आपको क्या करना है, आप शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को एक जोड़ी पायल चांदी की गिफ्ट कर देना, आपके रियल में रुके हुए कार्य बन जाएंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा लाभदायक समय है। आपका कुछ खरीदने का समय चल रहा है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। भूमि प्रॉपर्टी का योग बहुत उत्तम रहेगा आपका। बस सावधानी से करें, क्योंकि गुस्सेल है आप हो, गुस्सा करते हो, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रहे। वाहन तेज ना चलाए आप। दूसरी बात, पुराना वाहन खरीदेंगे तो बहुत सोच समझ कर खरीदना, चेक करके खरीदना है, नहीं तो हानि होने के योग भी है। आपको बचाव के लिए करना क्या है, एक लाल गुलाब का फूल लाल कपड़े में बांध करके और अपने ऊपर से 7 बार उतार के बजरंग बली जी के चरणों में अर्पित करना है। मात्र यह एक छोटा सा उपाय आपको करना है। बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि के लिए गुरु उच्च के होकर आ रहे हैं, तो गुरु की वजह से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। लेकिन फिर भी आप जिस अपेक्षा से बैठे उस अपेक्षा के प्रति आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो मिलेगा, उन्नति भी मिलेगी, तरक्की भी होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। सावधानी से आप कार्य करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। 400 ग्राम चने की दाल लेनी है, पीले कपड़े में बांध करके किसी गरीब को दान कर दे, या विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाकर विष्णु भगवान जी के चरणों में अर्पित करें तो आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए कोर्ट कचहरी मुकदमे अगर कुछ चल रहे थे, उनमें विजय प्राप्ति होगी, धन लाभ मिलेगा, वैभव मिलेगा। बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि शनि पहले वक्री चल रहे थे, अब आप सीधी चाल में चल रहे, तो आपको बहुत लाभ देने वाले हैं, बहुत उन्नति देंगे, तरक्की देंगे, धन वैभव और सब प्राप्त होगा आपको। बस सावधानी रहे कि किसी से कलेश और झगड़ा ना करें, अन्यथा कोर्ट कचहरी मुकदमा जरूर होगा आपके ऊपर। बचाव करके रखे। 28 अगस्त 2026 से आपका समय ठीक रहेगा, लेकिन उसको ये भी मत सोचना कि बहुत अच्छा रहेगा, उतार चढ़ाव का रहेगा आपका समय। बचाव के लिए क्या करना है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में 1 मुट्ठी चीनी, 1 मुट्ठी काले तिल अर्पित करें। 5 शनिवार यह करें तो आपको और लाभ मिलेगा। बात करते हैं अगली राशि हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके लिए उत्तम समय है। आपकी कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति होगी, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिलेगा आपको, कोई लोहे का काम करते तो उसमें लाभ मिलेगा, अगर भूमि प्रॉपर्टी का काम करते हैं उसमें लाभ मिलेगा, प्लॉट खरीद करके बेचते हैं और उसमें मकान बना के बेचते हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं उसमें भी लाभ मिलेगा आपको। यानी कुल मिलाकर के कन्या राशि की तरह से, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और सिंह राशि और आपकी कुंभ राशि, इन राशियों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि आपको क्या करना है, 1.25 किलो काले उड़द लेने हैं आपको और किसी गरीब को दान कर देना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक शनिवार मात्र यह उपाय करना है। अगली राशि, लास्ट राशि 12 राशि में मीन राशि। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, उन्नति रहेगी। अगर आपका सपना था विदेश जाकर के विदेश में घूमना, विदेश में PR लेना या विदेश में करना, क्योंकि गुरु बहुत अच्छे होकर चल रहे, गुरु आपकी कुंडली के कारक है, इसके वजह से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपके हर सपने पूरे होने वाले हैं, लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा। बस मन को विचलित ना होने दें, क्योंकि आपका मन हमेशा ऊपर नीचे रहता है, विचलित रहता है आपका, क्योंकि चंचल होती है, मछली का आरूप होता है, तो इसलिए चंचलता रहती है। इसलिए सावधान रहे, गुरुओं का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें, ये आप कार्य करेंगे तो उत्तम रहेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं चलते चलते एक टॉपिक और बोल के जाऊंगा। इन सबसे ज्यादा बढ़िया एक उपाय बताना चाहता हूं। वो उपाय है, आप अपने माता पिता की सेवा करें और घर में जो आपकी लक्ष्मी है उसका सम्मान करें, इज्जत करें, पत्नी का सम्मान करें। जितनी आपके घर में माँ पिता पत्नी खुश रहेंगे, जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। बिल्कुल आचार्य जी, अभी मैं धन्यवाद तो करने वाली थी, लेकिन उससे पहले जाते जाते, क्योंकि रक्षाबंधन का खास त्योहार है, तो उस पर एक विशेष मंत्र भी आपसे चाहेंगे। क्या राखी बांधने का कोई विशेष मंत्र है जिसे भाई बहन को उस समय बोलना चाहिए या फिर सुनना चाहिए? देखिए, ये तो आपके ऊपर है, आप मंत्र करना चाहे कर लीजिए। कुछ छोटी छोटी बच्चियां हैं वो मंत्र नहीं कर पाएंगी। वैसे तो देखिए, ओम श्री भगवते वासुदेवाय का मंत्र करना उत्तम रहेगा, क्योंकि शुरुआत ही भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा हुई थी ये। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, ओम श्री भगवती वासुदेवाय का मंत्र का जाप करेंगे तो और उत्तम रहेगा। जो जाप नहीं करेगा कोई बात नहीं, कहते हैं भगवान तो आंख मूंद करके आप देखोगे तो आपके सामने है, और अगर नहीं देखना चाहते आपके सामने मूर्ति रखी उसमें भगवान नहीं दिखेंगे। तो ये तो कहते हैं मन की इच्छा
होती है, मन से जो सोचेंगे वो आपके सामने होता है। इसलिए कहागा जिस भाव से हम जिसको देखते हैं हमें वही दिखता है। आप हमें बिटिया दिखती हो तो हमें बिटिया ही दिखोगे आप। तो यही कहा गया है कि भाई जिस रूप में आप जिसको देखना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, आपके भाव आपके सामने होते हैं। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया प्रणव शास्त्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल होंगे जिनका उनको समाधान मिला होगा। सभी राशियों पर किस तरह का प्रभाव इस बार का रक्षाबंधन करने वाला है और किस तरह से तमाम ग्रह गोचर आपके लिए संयोग बना रही हैं, उस पर भी आज हमने चर्चा की है। तो देखना यह है कि इस बार का रक्षाबंधन किसके लिए कितनी खुशियाँ लेकर के आता है और उस खुशियों को आप कितना सहेज के रखते हैं। फिलहाल रक्षाबंधन के इस खास मौके पर आप सभी को भी बेहद शुभकामनाएं।